Let's get you the updates on that double murder that was reported in UP's Badaयूं that has now sent shockwaves across the state. Two minors who were killed and they were murdered on the 19th of March, and the aftermath that has now stunned the entire country. As we look at the details as far as the FIR is concerned, the murder was carried out by two men who apparently run a salon shop or a barber shop close to the house to the victims. On the 19th of March, these two accused went to the victim's family's house and asked their mother for a loan for about 5,000 rupees. The accused said that he needed money for his wife's delivery, and subsequently the mother, when she went inside to fetch the money, the two accused sent one of the children to the market to buy some goods. And when it comes to the two other children who have been identified as well as a 13-year-old and a 6-year-old child, they went to the terrace with them, with the accused, and what followed next was sheer horror. As far as their killings that are concerned, now it's said that two of the minors have lost their lives in this killing. ये बीच वाला है, यही बच के आया था। जी बच के आया वाला। बता, आजा प्लीज। क्या हुआ था बाबू? ऊपर जैसे ही मैं गया, मैंने कहा भैया हुआ क्या, तभी उन्होंने मेरा मुंह बंद करके ऐसे दिखा दी, तभी मुझ पर हमला करने की कोशिश करी। मैंने उनके पैर में कांच लग गया, तभी मैं नीचे भाग आया। घर पे आके किसको बताया नीचे आपने? मम्मी और दादी को बताया। बिल्कुल, देखिए ये वही छोटा बच्चा है जिसने अपनी जान बचाई और नीचे भाग कर आया, और इसी घर के 3rd फ्लोर पे बताया जा रहा है कि वो पहुंचा था। Meanwhile, when it comes to the accused who slashed the two children on the terrace and both died of excessive bleeding, and then they walked down with a bloodied knife, as the mother says that one of the accused said that our work is now complete. And by the time the 3rd child who was sent to the market returned, and the accused went on to attack him too, but he escaped with minor injuries. 6:30 बजे घर आया। क्या बोल के आया था साजिद आपके पास? मुझे कह के आया था कि भाभी मुझे बच्चे की डिलीवरी होने को है, थोड़ा समय लगे, 11 बजे का टाइम दिया, टाइम नहीं कट रहा है। बोला मैं ऊपर जा रही हूँ, नेटवर्क नहीं आ रहा। मुझे क्या पता ये क्या करने, मेरे बच्चों को मर्डर करने जा रहा है। एक छोटा बच्चा भाग के आया, उसने आपको पूरी कहानी बताई? हाँ, उसने, मेरा जो बीच वाला है, उसने बताई मम्मी ऊपर मत जाओ, तो दादा को कुछ कर दिया उसने, हाथ काट दिया। हम गए तो उसने जाने नहीं दिया मुझे, मम्मी को तो हमने गेट बंद कर दिया बाहर से। पहले कभी कोई धमकी उनकी साजिद या नहीं, कभी नहीं, हमारे पास इस चीज की कभी नहीं आई। आखिर कभी शक हुआ आपको कि इस तरीके से वो लोग करेंगे? मुझे नहीं है, शक नहीं था, क्योंकि बच्चे दिन रात उसमें सलून में बाल कटाते थे, उससे ऐसा कुछ नहीं था। Now, after the murder, the crowd that gathered at the house caught hold of one of the accused, but the other managed to flee. And subsequently, the police say that one of the accused managed to escape their custody and opened fire at the police. He was, in return, killed in retaliatory firing. But even when it comes to the police, who have now detained one of the accused's uncle and also the father for further investigation. उसको हम लोग देखा कि उसका इनकाउंटर हुआ है, मुझे पता भी नहीं था, हम तो बाद में आए। आपकी वाइफ ने कुछ बताया कि जब करने के बाद वो भागा हो या क्या क्या भागा? वो भागा तो था, वो पकड़ लिया पुलिस ने, पकड़ा था तो पुलिस से भी मतलब जैसे ये छोटा है, ये भागा है, वो जो जाने बात ही है, बाकी कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं था। मगर दो थे वो, दोनों भाई। व्यवहार था उसको कि आप पहले से जानते थे उसको यहाँ से? नहीं, व्यवहार देखिए, हम रहते नहीं थे यहाँ, मैं तो बाहर रहता हूँ। कभी बातचीत हुई? कुछ भी नहीं हुई हमारी कभी, पता नहीं है क्यों मैटर क्या बना इसका। हमारी 4 टीमें लगी हुई हैं जो दूसरे आरोपी है उसको गिरफ्तारी करने के लिए, और काफी कुछ हम लोग क्लू मिल रहा है जिसपे हम काम कर रहे हैं, और हम प्रयास करते हैं। जावेद फरार है अभी या आपने उसको पकड़ा है? नहीं, अभी उसकी गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है, हम प्रयास कर रहे हैं। शुरुआती जांच में क्या निकल के सामने आया, किस लिए, मोटिव क्या था हत्या का? ये मोटिव अभी बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो बच्चे हैं इनके परिवार के लोगों से अभी ऐसी स्थिति में नहीं है कि इनसे हम बहुत बात कर पाए। और क्या साजिद ने पहले आप लोगों पे फायर किया, उसके बाद आपने रिटेलिएट किया, क्या परिस्थिति थी वहाँ पे? देखिए, ऑब्वियसली बात है कि वो जो पुलिस पे वो फायर करते हैं, और हमारे बचाव में हमें फायर करना पड़ा है। व्यक्ति है आरोपी साजिद,
कल शाम को 7:30 बजे ऐसा बताया गया है कि वो सीढ़ियों से घर में आया और ऊपर छत पर सीधा चला गया। जाकर के वहां उसने जो दोनों बच्चे खेल रहे थे उन पर आक्रमण किया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी और वहां से फिर नीचे निकल के आया और जब वो जाने लगा तो भीड़ ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ से निकल के वो भाग गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला और जब ये पता चला कि वहां से भाग गया है तो उसकी तलाश में टीमें भी निकाल दी गई। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। सर, हत्या जिस हथियार से की, क्या हथियार था वो और कहाँ है वो, क्या पुलिस के पास? वो हथियार बरामद हो चुका है। परिवारजनों के द्वारा FIR जो लिखाई गई उसमें उसके भाई को भी नामित किया गया है। जावेद जो उसका भाई है वो भी नाई का ही काम करता है। Now, according to the police, one accused is dead, the other one is on the run, and they have formed teams to nab the said other accused as well. The crowd there also were attempting to actually get hold of all of the accused who were said to be behind this double murder in Badaयूं. But in the meantime, let's also talk about the politics as far as that has been taking place over this angle, with the Samajwadi Party now claiming that there is a certain conspiracy behind these double murders reported in Badaयूं. कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बद से बदतर। ये जो कुछ भी हुआ है वो अपराधियों के हौसले को बयान करता है कि दिन दहाड़े घर में घुसकर 2 बच्चे सगे भाई जिनसे कोई अपराधी नहीं हो सकता, उनकी उम्र ही अपराध की नहीं थी, जिस नृशंसता पूर्वक उनको काट डाला है वो इस सरकार के सही कार्यप्रणाली को दर्शाता है कि वहां कोई सुरक्षित नहीं है। तीसरे भाई अगर भाग नहीं गया। Well, both the Congress and the Samajwadi Party have been reacting to this double murder incident being reported in Badaयूं. Let's also listen into the reaction coming in from the Samajwadi Party side. घोषित हो चुकी ऐसा बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त हिंसा करवाते। ऐसा बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त हिंसा करवाते। All right, let me straight away go across to Abhishek. Abhishek, इस घटना के बाद पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहां तक पहुंची है? देखिए, बिल्कुल पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कल शाम से ही जब से पूरा वारदात रोशनी में आया था उसके बाद से ही साजिद और जावेद की तलाश तेज हो गई थी। सबसे पहले साजिद का इनकाउंटर किया गया। जब साजिद को पकड़ने के लिए बदायूं पुलिस की टीम गई, उसी वक्त साजिश ने जो बदायूं पुलिस की टीम है जो उसे पकड़ने गई थी उनके ऊपर फायर खोल दिया। जवाबी कार्रवाई में आप देखिए कि साजिद जो है उसे मार गिराया गया इनकाउंटर में, लेकिन जावेद जो है वो फरार था। जावेद की अब तक धरपकड़ के लिए लगातार जो 5 टीमें हैं बदायूं पुलिस की वो लगी हुई हैं। खुद सिटी एसपी जो है के श्रीवास्तव वो इस पूरे केस का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो जावेद है वो फरार चल रहा है। जावेद के पिता और चाचा को हालांकि पुलिस ने कस्टडी में लिया है, उनसे पूछताछ जारी है, लेकिन अब तक जावेद का कोई अता पता नहीं मिला है। पूरे कड़ी जावेद से जुड़ती हुई नजर आ रही है और जावेद ही बता पाएगा कि आखिर पूरा माजरा क्या था, आखिर साजिद ने दोनों बच्चों को क्यों मारा और तीसरे पे अटैक करने वाला था तो आखिर वो कौन सी बात थी? क्या पैसे को लेन देन कर विवाद था, क्या पारिवारिक रंजिश थी, या फिर इन दोनों से अलग कोई और कहानी थी जिसे साजिद और जावेद छिपा रहे थे और उसको अंजाम देने के लिए साजिद जो है वो कल शाम 6:30 बजे घर पे पहुंचा था दोनों जो विक्टिम्स हैं और उसके बाद उनको मौत के घाट उतार दिया। आखिर वो क्या रंजिश थी, ये बात तभी खुल पाएगा जब जो है जावेद गिरफ्तार होगा। पुलिस लगातार जांच कर रही है, धरपकड़ कर रही है आरोपियों के घर पे, उनके परिवार वालों पे, उनके रिश्तेदारों पे, उनके पड़ोसियों पे लगातार जो है वो जांच कर रही है, छापेमारी कर रही है, लेकिन अब तक जावेद पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन one of the accused is still on the run as the police has formed teams to nab him as far as the ground report that is being filed by Abhishek. Abhishek, आप बने रहिए हमारे साथ as far as the politicization of this entire incident that is being done by the opposition parties. We'll also play out exactly what the ruling BJP government has to say. They say that the law and order situation in the area is under control. हुई है तो भाजपा ने सपा ने एक ट्वीट किया है कि जब भाजपा हारती है तो इन सब धार्मिक लड़ाइयाँ इस सब को फैलाती है। ये दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी की सोच किस तरह से
एक घटना हुई है बदायूं में, परिवार के साथ उनको संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, ना ही इस पे राजनीति करनी चाहिए। और राजनीति भी क्या कर रहे हैं, सांप्रदायिकता की, क्योंकि उनका वोट बैंक एक चलता है। जहां पे कोई व्यक्ति एक घुसता है, वो घुस के अंदर बच्चों की हत्या करता है और उसके अंदर वो सांप्रदायिकता ढूंढ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी करवाती है। अरे कुकर्म किया है, उसकी निंदा करनी चाहिए, खड़े होकर घोर निंदा करनी चाहिए। और जहां तक की कार्रवाई है, पुलिस ने जो कार्रवाई करनी थी वो ठोस कार्रवाई करके दिखाई है। ना ही समाजवादी पार्टी के कहीं ये सरकार होती तो वो जिस जाति के नाम पे या धर्म के नाम पे वो राजनीति करते हैं उसका वो संरक्षण देते और प्रोटेक्शन देते। So that is Siddharth Nath Singh reacting as far as the conspiracy angle that is now being claimed by the opposition. लेकिन अभिषेक, अगर जांच के बारे में बात की जाए तो पुलिस की तरफ से जिस तरह से आप बता रहे हैं, क्या यहाँ पर जो विक्टिम की फैमिलीज है उनका भी जो स्टेटमेंट है, क्या पुलिस ने उन्हें रिकॉर्ड कर लिया है? देखिए, कल 6:30 बजे की घटना है। जिस वक्त इस पूरे वारदात को 7 बजे के आसपास अंजाम दिया गया था, उस वक्त घर के अंदर जो विक्टिम है उसकी मां, उनकी दादी और सिर्फ एक और छोटा भाई जो है वो मौजूद था। पुलिस ने इन तीनों के बयान दर्ज किए हैं। उस वक्त क्या हालात थे, वो सारे हालात को जो है वो बयान के जरिए दर्ज कराया गया है। एफएसएल की टीम मौके पे पहुंची थी, जिसने वो तमाम सबूतों को, चाहे वो चाय के कप हो, ग्लास हो जो उसके पैर में चुभा था साजिद के, या फिर जो ब्लड स्टेन्स चारों तरफ ऊपर से नीचे जो लगे हुए हैं तीनों फ्लोर पे, इन सभी को इकट्ठा किया है। उन सबों की जांच की जा रही है। पुलिस लगातार जो बयान है उसके आधार पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुराने रंजिश का अब तक जो मामला निकल के सामने आ रहा है, यह पुलिस के गले नहीं उतर रहा है, क्योंकि अगर पुराना रंजिश होता, पारिवारिक रंजिश होता, तो शायद अटैक बड़ों पे होता, ना कि बच्चों पे होता। पुलिस इसी बात का इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर बच्चों पे क्यों अटैक किया गया, बच्चों से ऐसी क्या दुश्मनी थी। यही कारण है कि जब तक जावेद पकड़ा नहीं जाएगा तब तक इस पूरी तो अभी फिलहाल पुलिस is on the lookout as far as the one accused in this case is concerned. He is still said to be on the run. Abhishek बने रहिए हमारे साथ as we talk about how the UP government there have been reacting to this entire incident that has been reported in Badaयूं. They have also been making the appeal to the opposition parties from refraining to make any, when it comes to be sensitive on this angle and not make any angles as far as they have been alleging a certain conspiracy. क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये दुखद घटना है और प्रशासन ने त्वरित जो भी आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये कानून व्यवस्था की सरकार मानी जाती है और कहीं भी उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई घटना होती है तो जो भी आवश्यक तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी प्रशासन उसको तुरंत करता है। देखते हैं क्या कुछ कहेंगे। देखिए, अभिषेक, सरकार की तरफ से अपील की जा रही है कि पुलिस और सरकार को अपना काम करने दिया जाए। देखिए, बिल्कुल कल से प्रशासन की कोशिश है कि लोगों को समझाया जाए। कल भीड़ बहुत उग्र हो गई थी। अगर आप तस्वीरों में देख पाएंगे तो यहाँ पे जो आपको जमीन के ऊपर जो नजर आएगा, जो जले हुई चीजें हैं, कल यहाँ पे आगजनी की गई थी। ये पीछे जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, इसी दुकान के अंदर, जो कि साजिद और जावेद की दुकान है, नाई की दुकान चलाते थे ये दोनों, इन दुकानों को तोड़ दिया गया था। इसके अलावा बाहर यहाँ पे काफी ज्यादा आगजनी हुई थी, भीड़ इकट्ठा हो गई थी, लोगों को संभालना मुश्किल हो गया था। और कल ही प्रशासन ने लोगों से अपील की थी कि आप शांति बनाए रखिए, जो आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। और ऐसे में लोग प्रशासन की बात को समझे। और जब ये पूरा का पूरा इनकाउंटर लोगों की नजर में आया तो उनको लगा कि प्रशासन काम कर रहा है, उनकी बात सुनी जा रही है, और उसके बाद लोग अपने घरों को लौट गए। अभी स्थिति यहाँ पे सामान्य है, किसी तरीके से कोई जमावड़ा, ज्यादा उग्र भीड़ नहीं है। लोग कह रहे हैं कि अभी इंसाफ अधूरा है, जब तक जावेद पकड़ा नहीं जाएगा, जब तक जावेद पे कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इंसाफ पूरा नहीं होगा। और लोग इंतजार कर रहे हैं इसी बात का कि जल्दी जावेद पकड़ा जाए और उसके बाद जो है लोग चैन की सांस ले। जिन्होंने 2 बच्चों को मारा है उसके साथ भी उसी तरीके का सलूक होना चाहिए, ये यहाँ के लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। धन्यवाद आपका अभिषेक, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। दैट इज द इंसिडेंट बीन रिपोर्टेड फ्रॉम बदायूं वेयर द अपील दैट इज बीइंग मेड फ्रॉम द यूपी गवर्नमेंट as far as this is a sensitive matter and as far as the conspiracy angle that is now being talked about from the opposition side. Let the police and let the administration do its work. With that, we head into a short break. You're watching Times Now.